हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड फाइन। अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर यूट्यूब चैनल एडिसेट एंड माय नेम इज आदित्य गुप्ता। एंड जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, क्या आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेबनिज लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर चेक कर लीजिएगा। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बर्नौलीज इक्वेशन। ओके, इसी को नॉन लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। व्हाट इज बर्नौलीज इक्वेशन? Bernoulli's equation, a first order and first degree differential equation of the form dy over dx plus px into y equals to qx into y raised to the power n is known as Bernoulli's equation और non-linear differential equation. Okay, इसमें भी ऑर्डर 1 एंड डिग्री बन रहेंगी, बोथ डिफरेंशियल टर्म एंड वेरिएबल टर्म की। ओके, बट जो हमारी नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, दैट इज लेबनिज लीनियर इक्वेशन, उसमें तो केवल हमारा क्या होता था यहाँ पर q ऑफ x। ओके, लेकिन इस वाले में q ऑफ x के साथ एक टर्म मल्टीप्लाई है y रेज़ टू द पावर n, यानी कि q के साथ हमारा एक वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा जिसकी पावर कितनी होगी, n। ओके, अभी आप केवल डिफाइन को समझिए। अभी इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस और इसकी मेथडोलॉजी सॉल्व करेंगे तो आपको बर्नौलीज इक्वेशन अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, नाउ ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर है फॉर एनी वैल्यू ऑफ रियल नंबर n। ओके, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल टर्म एंड वेरिएबल टर्म की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। लेकिन इसमें क्या है, किसकी डिग्री कितनी है, n, यानी कि 1 से ग्रेटर है। ओके, इसलिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अवर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, for n equals to 0. The differential equation is reduced to differential equation of first order and first degree, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी जैसे ही हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ओके, एंड फॉर n इक्वल्स टू 1, जब हम n की वैल्यू पुट कर देंगे 1 तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन dy ओवर dx प्लस px ऑफ y इक्वल्स टू qx इंटू y। ओके, आप इसे इसका सॉल्व करेंगे तो dy ओवर dx इक्वल्स टू q ऑफ x माइनस p ऑफ x इंटू y। ओके, अब आप देखिए dy ओवर y इक्वल्स टू qx माइनस p ऑफ x इंटू dx। qx एंड px फंक्शन हमारे x के। ओके, अब देखिए ये हमारी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। ओके, जिसे हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इसमें जो वेरिएबल्स होते थे वो हमारे सेपरेट हो जाते थे। ओके, जैसे इसमें y हमारा सेपरेट हो गया है LHS में एंड x सेपरेट हो चुका है RHS में। ओके, तो ये क्या है, हमारी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ओके, यानी कि बर्नौलीज इक्वेशन में जब n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, एंड व्हेन n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ओके, एंड
नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉपर डिफाइन। इफ द डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज y, ओके, जो गिवन इक्वेशन थी उसमें क्या था y, एंड इट्स डेरिवेटिव आर ग्रेटर देन 1, यानी कि डिग्री अगर डेरिवेटिव टर्म की या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल की ग्रेटर देन 1 हो जाए तो वो क्या होती है हमारी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड फॉर डिग्री इक्वल्स टू 1 हमारी क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ओके, फॉर एग्जांपल d2y over dx square plus dy over dx plus y square equals to sin x, ये क्या है हमारी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, वन मोर एग्जांपल, ये भी क्या है हमारी एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ व्हाट आर द स्टेप्स दैट बी अप्लाई टू सॉल्व नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन। अब हम बर्नौलीज इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ स्टेप्स टू सॉल्व बर्नौलीज इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन में राइट करेंगे। ओके, rewrite the differential equation in standard Bernoulli's equation. Okay, now next step, divide both side by y raised to the power n. Okay, यानी कि जो q of x के साथ y raised to the power n था उससे हम क्या करेंगे LHS and RHS में डिवाइड करेंगे। ओके, now next step, put z equals to y raised to the power 1 minus n and obtain first order linear differential equation। यानी कि आप y raised to the power 1 minus n की जगह पुट करेंगे z को और जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ओके, नेक्स्ट स्टेप, नाउ सिंपली सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इन z। अब जैसा कि थर्ड स्टेप को लगाने के बाद आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो हमारी कैसी होगी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप उसको प्रीवियस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एंड जब आप इसको सॉल्व कर लें उसके बाद z की वैल्यू y के टर्म्स में पुट करेंगे और आपको जो फाइनल आंसर होगा वो y और x के टर्म्स में मिलेगा। ओके, चलिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Now, this is the question based on Bernoulli's equation और non-linear differential equation. Okay, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको अभी 4 स्टेप्स बताए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप, इस इक्वेशन को हम दोबारा लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन थी dy over dx plus p of x into y equals to q of x into y raised to the power n। ओके, dy over dx का कोफिशिएंट कितना होता था 1, लेकिन गिवन इक्वेशन में dy over dx का कोफिशिएंट कितना है x, तो आप x से इस इक्वेशन में डिवाइड करेंगे। ओके, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आप गिवन इक्वेशन फर्स्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोथ साइड x से डिवाइड करेंगे। ओके, तो आपको मिलेगा dy over dx प्लस y अपॉन x इक्वल्स टू y स्क्वायर log x अपॉन x। ओके, अब आप जो गिवन इक्वेशन थी आपको उसको और जनरल फॉर्म को कंपेयर कीजिए। आप देखिए p ऑफ x की वैल्यू है 1/x एंड q ऑफ x की वैल्यू है log x अपॉन x एंड n की वैल्यू है 2। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड बोथ साइड बाय y रेज़ टू द पावर n। इधर हमारी n की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय y स्क्वायर, डिवाइड बोथ साइड बाय y स्क्वायर। ओके, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगी
y raised to the power -2 dy over dx plus 1 upon x into y raised to the power -1 इक्वल्स टू log x अपॉन x। यानी कि RHS में आपका जो y का टर्म था वो क्या हो गया, कैंसिल। यानी कि RHS में आपको वेरिएबल y नहीं दिखेगा। ओके, केवल क्या बचा हमारा, फंक्शन ऑफ x, यानी कि केवल qx बचा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, पुट z इक्वल्स टू y रेज टू द पावर 1 माइनस। ओके, तो n की वैल्यू हमारी कितनी थी इस केस में, 2, तो यानी कि y रेज टू द पावर 1 माइनस 2 दैट इज y रेज टू द पावर -1, यानी कि z इक्वल्स टू 1 अपॉन y। अब आप बोथ साइड डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आपको मिलेगा dz ओवर dx। ओके, एंड y रेज टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन आएगा -1 अपॉन y स्क्वायर इंटू dy ओवर dx। ओके, अब आप z इक्वल्स टू y रेज टू द पावर -1 एंड dz ओवर dx इक्वल्स टू -1 अपॉन y स्क्वायर dy ओवर dx को जो स्टेप 2 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिली थी आप उसमें पुट करेंगे। ओके, तो देखिए आप y रेज टू द पावर -2 dy ओवर dx की वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे, मिलेगी आपको -dz ओवर dx। ओके, प्लस 1 अपॉन x, y रेज टू द पावर -1 की वैल्यू है z। ओके, इक्वल्स टू RHS में हमारा कोई भी y का वेरिएबल था नहीं। ओके, तो इसलिए सेम इसको log x y x। ओके, तो जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुई, इक्वेशन नंबर 3। ओके, इक्वेशन 3 हमारी सेम है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, dz ओवर dx प्लस -1 अपॉन x इंटू z इक्वल्स टू -log x y x। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की जनरल फॉर्म होती थी dy ओवर dx प्लस p ऑफ y इक्वल्स टू q। ओके, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x। तो आप इसे और इसे कंपेयर कीजिए, आपको p की वैल्यू मिलेगी -1/x, यानी कि e रेज टू द पावर नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर x। ओके, आप इसे सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा e रेज टू द पावर -log x। ओके, माइनस को आप लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से सॉल्व कीजिए, दिस टर्म सॉर्ट आउट टू बी log ऑफ 1/x। ओके, क्योंकि माइनस है, आप लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाइए तो ये हो जाएगा log ऑफ x रेज टू द पावर -1 दैट इज e log 1/x। अब इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है कि e log ऑफ सम फंक्शन इक्वल्स टू दैट फंक्शन, तो दैट इज 1/x। ओके, यानी कि आपकी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई 1/x। ओके, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बोथ साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते थे। ओके, तो आप इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, जो इक्वेशन थी हमारी dz ओवर dx कन्वर्ट हो जाएगी 1/x dz ओवर dx। ओके, प्लस 1/x तो ऑलरेडी था यहाँ पर नेगेटिव 1/x, एक और बार 1/x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन x स्क्वायर इंटू z इक्वल्स टू -log x अपॉन x स्क्वायर। ओके, नाउ आप LHS को सॉल्व करते हुए उसे एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ये सिंगल फंक्शन हमें मिलेगा वो होगा z/x। ओके, आप देखिए इक्वल्स टू -log x y x स्क्वायर। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्टेप differentiation is transferred to integration। okay, that is z/x equals to minus integration of log x upon x square into
dx। ओके, नाउ अब आप इस इंटीग्रेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, जिसको मैं आपको एक बार ध्यान दिला दूं। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन इक्वल फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करते थे एंड इसका इंटीग्रेशन करते थे, जो वैल्यू आती थी उसका अगेन इंटीग्रेशन करते थे। ओके, अब इसमें अप्लाई कीजिए। ओके, उसको अप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक थी, फर्स्ट सेकंड फंक्शन को किस तरीके से मानेंगे उसकी शॉर्ट ट्रिक थी आई लेट सी, दैट इज हियर एल फॉर लॉगरिथम एंड ए फॉर अलजेब्रिक। ओके, तो आप देखिए log x एंड एक्स स्क्वायर, तो log x क्या हो गया हमारा लॉगरिथम एंड एक्स स्क्वायर क्या हो गया अलजेब्रिक। ओके, तो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इसको जेड बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x डॉट इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। ओके, अब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिए, तो दैट इज जेड बाई एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन को सेम लिखेंगे एंड सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो आप सॉल्व कीजिए इसे जेड बाई एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स। ओके, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 बाई एक्स। ओके, तो जेड बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस log x इंटू माइनस 1 बाई एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एंड माइनस दैट इज प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, जेड बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस टर्म जब आप सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, यानी कि log x इंटू 1 बाई एक्स। ओके, एंड माइनस इंटू प्लस माइनस एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर इज माइनस 1 बाई एक्स। ओके, माइनस एंड माइनस चेंज टू प्लस 1 बाई एक्स। ओके, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, नाउ अब z की जगह y रेज टू द पावर माइनस 1 को फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 1 अपॉन वाई एक्स इक्वल्स टू log x इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। ओके, नाउ इसको आप ऐसे प्रॉपर्ली राइट कर दीजिए 1 अपॉन बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स का एलसीएम log x प्लस 1 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, आई होप आपको बर्नौलीज इक्वेशन का फुल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा एंड एक क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उस पर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, किस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे, किस तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ आई हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, ओके, दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन x y raised to the power 5 plus y of dx
माइनस टी वाई इक्वल्स टू 0। ओके, आपको जो इसका आंसर मिलेगा, ओके, दिस इज द आंसर ऑफ गिवन प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, आपको बर्नौलीज इक्वेशन अच्छे तरीके से समझ आया हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और भी अमेजिंग कॉन्सेप्ट वीडियोज़ के लिए। ओके, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।